ठीक है. Okay, Karam, so let us start your snap interview for thermodynamics. So first of all, just tell me, how do we define the thermodynamic equilibrium? What is the meaning of that term? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सर वो सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होता है. जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, अच्छा, आपके केमिकल. पास यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये तो आपकी ब्रांच मैकेनिकल है. हाँ, मैकेनिकल. ओके, ठीक है, कंटिन्यू. एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है. मैकेनिकल में सर वो सिस्टम मतलब मास और वॉल्यूम मतलब इक्विलिब्रियम में होता है मैकेनिकल में. और केमिकल में तो वो रिएक्शन वाला इक्विलिब्रियम होता है ना. अच्छा, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जहाँ पे आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. जैसे कि कोई एक सिस्टम है, एक थर्मल रिजर्वायर है, उसमें टेम्परेचर 25 पर वो जो हीट दे रहा है मतलब किसी को, मुझे उसका भी प्रैक्टिकल मतलब. एग्जांपल बताओ. प्रैक्टिकल एग्जांपल में थर्मल रिजर्वायर कहाँ पर है आपके पास, कौन सा रिजर्वायर है, ये एक्सप्लेन करो. नो आइडिया. ओके, ठीक है. अच्छा, प्योर सबस्टांसेस क्या होते हैं? प्योर सबस्टांस. प्योर सबस्टांस. प्योर सब्सटेंस जिसमें कोई हम्म. कोई एक ही मतलब कोई एक ही मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस होता है. मतलब जैसे कि H2O, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं. जैसे कि नाइट्रोजन N2, O2, मतलब उसको. आपके पास यहाँ पे कोई भी मटेरियल जो सिंगल सबस्टांस है वो प्योर सबस्टांस है. हाँ. लेट अस सपोज अगर मेरे पास एक सिंपल सा ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें अल्कोहल मिक्स है, अल्कोहल भी मिक्स है, हाँ. तो आपके पास क्या मैं उसे प्योर सबस्टांस बोल सकता हूँ, यस और नो? नो सर. नहीं. अच्छा, ठीक है. आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट और आपके पास यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट में डिफरेंस क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल पॉइंट. हाँ. डिग्री ऑफ फ्रीडम सर वो कितने सिस्टम डिफाइन करने के लिए कितने इंटेंसिव प्रॉपर्टी लगती है, मतलब वो कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. मैं तो क्रिटिकल पॉइंट और आपका ट्रिपल पॉइंट की बात कर और रहा हूँ. क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल ट्रिपल पॉइंट. पॉइंट. हाँ. ट्रिपल पॉइंट तो सर तीनों स्टेट एक ही साथ होती है, मतलब सॉलिड, एयर और लिक्विड. और ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट में प्रेशर. हम्म. नो. ठीक है. अच्छा, आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में वैल्यूज क्या होती है? क्रिटिकल पॉइंट और वैल्यूज. आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी? ट्रिपल पॉइंट को 273.15 केल्विन होता है. और प्रेशर 0.66 किलो पास्कल होता है. 0.66. 66. अच्छा, ठीक है. ये किसकी वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है ये? नहीं, प्रेशर की वैल्यू. प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है. और आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे? क्रिटिकल पॉइंट पे सर सिस्टम, मतलब सर सिस्टम कैसा है उससे डिफाइन होता है मतलब. मैं सिंपल वाटर की बात कर रहा हूँ. जैसे ट्रिपल पॉइंट आपने वाटर के लिए मुझे डिफाइन करा, ट्रिपल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट पे डिफाइन करो. नो सर, नो आइडिया. अच्छा, लेट अस सपोज आपके पास एक सिंपल सा कंटेनर, ठीक है, उसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है और आप एक क्या कर रहे हो, वो आपको पानी को बॉईल कर रहे हो, वाटर को आप बॉईल कर रहे हो. आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और आपके पास फाइनल टेम्परेचर है आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस. सिंपल आप घर में पानी को बॉईल कर रहे हो 20 से 120 डिग्री सेल्सियस. तो उस केस में आपके पास इस प्रोसेस को मुझे टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करो और आपके पास सेम वे में मुझे यहाँ पे एचएस डायग्राम में से रिप्रेजेंट करो. टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम में प्लॉट करो इसी प्रोसेस को. तो ये थर्मोडायनेमिकली कौन सी प्रोसेस है, इसका नाम भी बताओ. और एचएस सर. आपके पास एचएस और टीएस दोनों, ये ड्रॉ करके बताओ.
सर ऐसे जस्ट शो मी। ओके, टीएस डायग्राम ठीक है। आपके पास यहाँ पे टी एचएस डायग्राम, एचएस ये एचएस रहा, ये रहा सर। नहीं, एचएस डायग्राम गलत है आपका। एक्सप्लेन करो एचएस डायग्राम में आपने क्या बनाया है ये। एचएस डायग्राम मुझे समझ नहीं आ रहा। टीएस डायग्राम तो चलो सही है। मतलब सर ये हम हीट आप देंगे, वर्क डन करेंगे उस पे, तो उसका एंथैल्पी इंक्रीज होगा ना, मतलब एंथैल्पी दे रहा है मतलब। हम्म। मुझे सबसे पहले डोम दिखाओ। एक्सेस डायग्राम में डोम कहाँ पर है आपके पास, कौन सा रीजन कहाँ पे आप शो कर रहे हो, लिक्विड वेट रीजन कौन सा, वेट वेपर रीजन कौन सा है आपके पास। प्रॉपरली लाइंस को बनाओ और हर एक रीजन पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी वो भी मुझे एक्सप्लेन करो। नो आइडिया। नहीं, ओके ठीक। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करो जरा, कैसे डिफाइन करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अगर ए और बी इक्विलिब्रियम, ए बी सी, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ नहीं। फर्स्ट ले, फर्स्ट लॉ, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट फर्स्ट लॉ। ले सर। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, साइकिल के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। साइकिल के जैसे कि हीट इंजन के लिए सर, हम हम्म। कोई भी दो स्टेटमेंट है, जैसे कि प्लांक स्टेटमेंट और केल्विन स्टेटमेंट। प्लांक स्टेटमेंट में सर किसी भी हीट को पूरी तरह वर्क में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, देयर विल बी ऑलवेज बी हीट लॉस। फिर से एक बार बोलो जरा आपके पास यहाँ पे। हीट को कभी भी हम पूरी तरह वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई भी मतलब कुछ तो लॉस रहेगा ही मतलब। अच्छा, ये आपका साइकिल के लिए आपने डिफाइन करा। हाँ अच्छा ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक रिजर्वायर है, लेटर सपोज, जो कि आपके पास 100,000 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। तो उसमें आपके पास यहाँ पे आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो 1000 किलो जूल की हीट सप्लाई कर रहे हो। हाँ। ठीक है। आप यस मुझे सर। इस केस में बताओ कि आपके पास यहाँ पे अगर ये इंजन रिवर्सिबल इंजन है मेरे पास। हम्म। हेलो सर। मैं ऑडिबल टू यू। हाँ यस सर, कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर। कि आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सा रिजर्वायर है जो कि 1000 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में ऑपरेट कर रहा है। और आप यहाँ पे हाँ अज्यूम करो कि आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो 1000 किलो जूल की हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक यस है। अब इस केस में अगर आपके पास अगर इंजन रिवर्सिबल है तो मुझे बताओ कि आपके पास मैक्सिमम वर्क कितना प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैक्सिमम वर्क कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। अगर इंजन रिवर्सिबल है सर हम्म। 70, उसकी एफिशिएंसी 70% होगी। एफिशिएंसी आपको ओके 70% होगी, ठीक है। हम्म। 700 किलो जूल सर, मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क 700 किलो जूल। 700, यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास एंट्रोपी चेंज ऑफ द इंजन क्या होगा। एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज ऑफ चेंज द ऑफ इंजन। इंजन, हाँ। इंजन ओके सर, 300, जीरो होगा सर, रिवर्सिबल है, जीरो होगा सर। और आपके पास एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा फिर।
डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सराउंडिंग -1 सर। -1 होगा। हाँ मतलब अच्छा 300 की। आपके पास एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा? यूनिवर्स 0 होगा सर। यूनिवर्स 0 होगा तो अब ये क्या जस्टिफाई करो कैसे? आपने सिस्टम को 0 बोल दिया, सराउंडिंग की -1 बोल दी, यूनिवर्स की कैसे 0 हो गई फिर? सर आपने पहले बोला कि पहले इंजन की एंट्रोपी चेंज, तो मतलब क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगाई तो उसमें 0 हो गया। 1000/1000 किलो जूल डिवाइडेड बाय 1000 केल्विन से आ रहा है। ऐसा ही होगा सर। जैसे कि था। सर आवाज नहीं आ -300/300 0 कैसे हो गया? वो तो -1 होना चाहिए। -300/300 वो 0 नहीं कैसे आ गया? 300 नहीं सर 1 है। नीचे 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 हाँ यस यस 1 है। 1 -1 है है। तो आपके पास अब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स निकालो जरा। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स वो तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है ना। हाँ सिस्टम पर सराउंडिंग। तो आपके पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर आप करोगे तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स तो -1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही हाँ नहीं है। माइनस। आपने इम्पॉसिबल इंजन बना दिया एंट्रोपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो। ओके हाँ यस यस। हम्म। मैं बना ही रहा था कि हाँ, मेरे पास तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ भेज दूँ IIT में सब्जेक्ट और सिंगापुर मलेशिया चाइना। सर तो बोलो। सराउंड टोटल यूनिवर्स का सर 0 होगा, पर सिस्टम का हम अकेले सिस्टम का निकालने जाए तो वो +1 होगा, और सराउंडिंग अच्छा का -1 होगा। सराउंडिंग ठीक का है। -1 होगा। ओके 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 करम लेट मी प्रोवाइड फीडबैक। देखो अभी आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ वीक हो आपका आपकी जगह। ठीक है, थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट को फिर से क्लैरिटी लेके आओ, रिवाइज करो। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो भी क्वेश्चन मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास यहाँ पर ये कि आपके पास आप जो कंसेप्ट बता रहे हो कहीं कहीं जगह पे आपको यहाँ पे आपको क्लैरिटी इस क्वेश्चन कार्नोट इंजन के सिस्टम सर वॉइस लैग हो रही है सर। जो कि सिस्टम 0 होगा। आपके पास यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जो है इंटरनली रिवर्सिबल है। और एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग जो आप निकाल रहे हो वो आप निकालोगे 1000/1000 -300/300। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा क्लियर करो आप पास, वो भी 0 आपके पास आएगा। तो दोनों को अगर सम करोगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, यस सर आवाज ले। आप प्रोवाइड करेंगे एफिशिएंसी सारे थे वो सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको एक बार फिर से आप पास यहाँ पे रिवाइज करो। ओके सर। हो भी और फिर डाउट हो भी।
ओके करम, नाउ यू कैन लीव। यस सर। ओके, कोई भी डाउट अगर आप मुझे होता है तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना, ठीक है? एक बार अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करो, फिर मुझे अपने आप स्टार्ट ओके करना। ओके ओके। ओके।